हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया के लिए हम लोग कन्वर्सेशन करेंगे, बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके पहले आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्या एक्चुअली में वीएलआर का मतलब है। देखिए, वीएलआर का क्या मतलब है, पहले इसको समझने की कोशिश करिए और इसके बढ़ने और घटने से क्या रिफ्लेक्ट होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। देखिए, वीएलआर का मतलब होता है विजिटर लोकेशन रजिस्टर। ये एक तरीके का रेशियो होता है जो रिफ्लेक्ट करता है कि किसी भी पर्टिकुलर टेलीकॉम ऑपरेटर के वीएलआर रेशियो से हमें पता चलता है कि उस कंपनी के अंदर एक्टिवली जो कस्टमर्स हैं, जो एक्टिव कस्टमर्स हैं, एक्टिव जो क्लाइंट्स हैं, एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं, वो कितना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली उस टेलीकॉम नेटवर्क को यूज़ करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि एक बार रिचार्ज करके छोड़ दिया पूरे साल भर के लिए, या फिर बहुत ही कम, वो फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। कभी डेटा ख़त्म हो गया, कभी डेटा पैक करा लिया, कभी कुछ करा लिया, कभी कोई प्राइम मेंबरशिप ले ली, वगैरह वगैरह। दुनिया भर तरीके के खर्चे हैं, वो अलग अलग तरीके के खर्चे अक्सर करते रहते हैं, तो उनको हम एक्टिव सब्सक्राइबर्स बोलते हैं। तो एक्टिव सब्सक्राइबर्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए ये टर्म होता है विजिटर लोकेशन रजिस्टर, वीएलआर रेशियो, जो कि यहाँ पे एक्टिव यूज़र बेस को रिफ्लेक्ट करता है। तो जनवरी 2021 के अंदर जियो का जो वीएलआर रेशियो था 79% था। अब देखिए जनवरी 2022 तक आते आते 91% हो गया। जबकि वोडा आइडिया का जो वोडा आइडिया का जो वीएलआर था 86% था जनवरी 2021 में, जबकि जनवरी 2022 आते आते जनवरी 2022 आते आते 86% हो गया, जबकि जनवरी 2021 के अंदर 91% था। एकदम रिवर्स हो गई सिचुएशन। आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो जियो का एक तरीके से जो वीएलआर रेशियो है 79% से 91% तक का जाना, और जबकि वोडा आइडिया का जो वीएलआर रेशियो है 91% से गिर करके 86% तक आना। मतलब ये रिवर्स सिचुएशन हो गई एक तरीके से। तो वोडाफोन आइडिया को जो वीएलआर अपना मेंटेन करके रखना चाहिए था, वो इस बार नहीं करके रख सका। ये एक साल के डिफरेंस में हुआ है ऐसा। दोस्तों, ये अच्छी बात नहीं है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इससे एक चीज़ क्लियर कट साफ है कि अगर एक्टिव सब्सक्राइबर्स का जो नंबर है अगर वो गिरेगा, तो फिर डेफिनेटली रिचार्ज कौन कराएगा? क्या ऐसे सब्सक्राइबर्स रिचार्ज कराएंगे जो बिल्कुल लो वैल्यूड कस्टमर्स हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसे से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कंपनी को फ़ायदा उन्हीं से होगा जो एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं, जो काफ़ी ज़्यादातर खर्चे करते हैं, काफ़ी हाई वैल्यूड कस्टमर्स हैं, है ना। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो एयरटेल को देखिए 98% के वीएलआर रेशियो को मेंटेन करने में सफल रहा है, और वो लीडरशिप है, यानी उसकी लीडरशिप चल रही है यहाँ पे। तीनों से आगे है, तीनों मतलब जियो, वोडा आइडिया एंड एयरटेल अपने आप में तीन दोनों से आगे है। और अगर हम दोस्तों पिछले एक साल में देखें तो जियो ने लगभग 44 मिलियन एक्टिव सब्सक्राइबर्स को ऐड किया है, जबकि वोडा आइडिया ने 27.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स को लूज़ किया है। जियो का जो मार्केट शेयर है एक्टिव सब्सक्राइबर्स, ये कंटिन्यूसली एक्सपेंड किया है एट द कॉस्ट ऑफ वोडा आइडिया। सोचने वाली बात है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ एमके रिसर्च की तरफ से आप देखें यहाँ पे, तो वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क को रैंप अप करने के सजेशन दिए जा रहे हैं कि वोडा आइडिया के नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और क्रूशियल इनको फंड रेजिंग की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वीएलआर को ये रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं जहाँ पे है उस लेवल तक भी, तो इनको अपने नेटवर्क के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना होगा, और साइजेबल फंड रेज की ज़रूरत है। जापान के नोमरा की तरफ से ऐड करते हुए कहा गया कि बिना किसी सिग्निफिकेंट फंड रेजिंग के वोडा आइडिया के नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है? कोई बताए कैसे हो सकता है जब तक ये इनको फंड नहीं रेज होगा। और 5G रोल आउट्स जल्दी होने वाला है, उसमें भी इनको पैसे लगाने हैं, राइट। तो दोस्तों, ज़रूरी है यहाँ पे फंड को रेज करना, और उसके लिए वोडाफोन आइडिया अपना हाथ पैर पटक रहा है, लेकिन उसको अभी भी सक्सेस बाहरी सोर्सेज से अभी भी नहीं मिली है। अभी उसको 4500 करोड़ रुपए अपने साइड से कंपनी में डाल तो दिया, लेकिन वहीं हाँ, बैंक गारंटीज़ के रूप में भारत सरकार से 15,000 करोड़ रुपए के आसपास जल्दी मिलने वाली है, कुछ ही हफ्ते के भीतर, कुछ ही दिनों के अंदर, ऐसा बताया गया है। मे और मे नॉट बी ट्रू, लेकिन बताया गया है कि कुछ दिनों में ही मिलने वाली है, जल्दी ही। तो चलिए 15,000 करोड़ उसको हम मान लेते हैं, ठीक। 4500 करोड़ रुपए कंपनी की तरफ से डाल दिया गया। अब 10,500 करोड़ रुपए इनको बाहरी एक्सटर्नल सोर्सेज से ले आने थे, वो क्या हुआ, कहाँ से आएगा वो ज़रूरी है। वो एक सवाल के रूप में खड़ा है अभी भी, उस सवाल का जवाब अभी भी नहीं है किसी के पास, क्योंकि यहाँ पे भारत सरकार की तरफ से कुछ क्लियरेंसेस पास होने हैं जो कि अभी हुए नहीं है, और वो नहीं होंगे तो एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स अभी भी अपना हाथ पर आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, उनको डर है।
राइट। तो दोस्तों अब देखें यहाँ पे, तो इनको फंड रेसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक डेटा आपको मैं और दिखाता हूँ। देखिए एक बात आप इग्नोर नहीं कर सकते, बीएसएनएल अभी भी 4G नेटवर्क को रोल आउट नहीं किया हुआ है, लेकिन हाँ पूरी तरीके से रोल आउट करने की तैयारी में है। अगर बीएसएनएल 4G नेटवर्क के ऊपर आ जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के एग्जिस्टिंग नेटवर्क के लिए थोड़ा सा खतरा बढ़ जाएगा। देखिए थोड़ा ही सही, लेकिन खतरा तो बढ़ेगा ना। क्या हम उसको इग्नोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो एक साल पहले 2021 में जनवरी 2021 के अंदर वोडाफोन आइडिया का जो एक्टिव सब्सक्राइबर्स का जो डेटा था 324.52 मिलियन, ये टोटल एक्टिव यूज़र्स थे 324.52 मिलियन। ये बेसिकली जियो का है, सो सॉरी। वहीं हम वोडा आइडिया का देखें तो 256.32 मिलियन एक्टिव यूज़र्स थे जनवरी 2021 में। और आज जनवरी 2022, अभी पिछले कुछ महीनों में देखें तो जनवरी 2022 में जियो के पास 324.52 से बढ़ के 368.53 मिलियन एक्टिव यूज़र्स हो चुके हैं, जबकि वोडा आइडिया के जो एक्टिव यूज़र्स 256.32 मिलियन थे वो जनवरी 2022 तक एक साल में आते आते 228.81 मिलियन एक्टिव यूज़र्स हो चुके हैं। तो देख सकते हैं, अभी मैंने आपको पीछे बताया 27.5 मिलियन एक्टिव यूज़र्स इनके रिड्यूस हुए हैं, जो कि ये बिल्कुल भी दुखद बात है, अच्छी बात नहीं है। जबकि भारतीय एयरटेल का देखें तो 335.7 मिलियन एक्टिव सब्सक्राइबर्स से बढ़ करके 349.99 मिलियन एक्टिव सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं 2022 जनवरी के महीने तक। तो देख सकते हैं यहाँ पे मार्जिनल इंक्रीज़ है, लेकिन डिक्रीज़ नहीं है। बीएसएनएल अगर देखें तो 61.4 मिलियन एक्टिव यूज़र्स के साथ जनवरी 2021 में था, लेकिन अब जनवरी 2022 आते आते 58.64 मिलियन यूज़र्स हो गए। थोड़ा सा इसमें रिडक्शन है, लेकिन जियो बीएसएनएल अगर 4G लॉन्च करता है तो डेफिनेटली ये वोडा आइडिया के लिए या उसके सब्सक्राइबर्स के लिए एक लुभाने वाली सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि ये एक रास्ता है जहां से वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर्स का इरोजन पॉसिबल है, अगर ये अपने नेटवर्क के ऊपर हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। उस केस में ये कंडीशनल है, तब तक अगर वोडा आइडिया फंड डाल देता है कंपनी के अंदर, जो कि प्रोसेस में तो है, लेकिन अभी भी कहीं से मटेरियलाइज होता हुआ कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है, क्योंकि जब तक दिखेगा नहीं तब तक कुछ होगा नहीं, और जब तक कुछ होगा नहीं तब तक हम कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन हाँ, जो खतरा है उसको हम भाप तो सकते हैं ना, खतरा है जो उसको हम पकड़ करके अब उसके सावधान तो हो सकते हैं ना। तो ये सावधान करने के लिए ही है, आप ये ना सोचिएगा कि डिमोरलाइज़ कर रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो चाहूँगा वोडा आइडिया जल्दी से जल्दी अपने नेटवर्क के ऊपर खर्चा करे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फंड को रेस करे, 15,000 के 25,000 करोड़ रुपए रेस करे। मैं तो यही चाहूँगा, लेकिन चाहने से सब कुछ थोड़े होता है। अब बैंक गारंटीज़ के रूप में भारत सरकार 15,000 करोड़ रुपये जल्दी से जल्दी रिटर्न कर दे, बहुत बड़ी बात होगी। 8,000 से 7,000 करोड़ रुपये एयरटेल को भी मिलने वाले हैं अलग से। तो 15,000 करोड़ रुपए इधर से और 10,500 करोड़ रुपए अगर ये रेस कर लेते हैं एक्सटर्नल इन्वेस्टर से, तो मान के चलिए कि 15, 10, 25,500 करोड़ रुपए के आसपास का 25,000, 26,000 करोड़ रुपए इनको और मिल जाएंगे एडिशनली। प्लस कुछ OTSC से जुड़े हुए कुछ केसेस हो सकते हैं, प्लस क्या पता भगवान की दया से AGR में कुछ चेंजेस कर दिया जाए एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के अंदर, जैसा कि TTML के साथ हुआ, टाटा टेली सर्विसेज के साथ। तो AGR की डेफिनेशन में कुछ वैसे चांसेस तो मुझे लगते नहीं है, लेकिन अगर कुछ हो जाए तो फिर सोने पे सुहागा होगा, कंपनी का स्टॉक आसमान में सीधे कूद जाएगा। चलिए खैर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, आगे आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ डिस्कस करते हुए। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। वोडा आइडिया का स्टॉक आज अच्छी रैली दिखाया तो है, इसके ऊपर हम आगे भी बात करेंगे, कुछ और इन्फॉर्मेशन हैं डिस्कस करेंगे। टेक केयर।